हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन बेंचेस। मैं हूं जुबैर एहसानी और आज हम लोग डिस्कस करेंगे IB, ACIO और SSC CGL 2020 के लिए जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स हैं हमारे पास ग्रेविटेशन और सैटेलाइट से। तो ग्रेविटेशन और सैटेलाइट से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, MCQs हैं, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो तैयार हो जाइए हमारे साथ क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। ऑनलाइन बेंचर्स का जो ऐप है उसे आप लोग ज़रूर डाउनलोड कर लें और इस सेशन के बाद इसकी PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो जो लोग नए हैं वो ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन बेंचर्स का, ताकि आपको PDF मिल सके। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, टाइमर चल चुका है। द फर्स्ट इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट वॉज, प्रथम भारतीय संचार उपग्रह कौन सी थी? जल्दी से इसका उत्तर करें। ये जानकारी वाला क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वो मैं आपको बता देता हूँ और वो है एप्पल। क्या है? एप्पल। तो इंडियाज़ फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट का नाम क्या था? एप्पल। आगे बढ़ते हैं। एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ इज़, अर्थ का पलायन वेग कितना होता है? टाइमर चल चुका है। एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिस वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से फेंकने पर वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाएगा और अर्थ पर कभी वापस नहीं आएगा। उस वेलोसिटी को हम कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, और अर्थ के लिए उसकी वैल्यू होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर किसी ऑब्जेक्ट को पृथ्वी की सतह से फेंक दिया जाए तो वो पृथ्वी की सतह पर कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से ही बाहर निकल जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड से ही बाहर निकल जाएगा। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, जिसको हम लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी कहते हैं, उसका जो ऑर्बिटल पीरियड होता है, मतलब टाइम पीरियड होता है, वो कितना होता है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो सैटेलाइट्स होते हैं जिसको देखने पर, अर्थ से देखने पर वो हमेशा मतलब रुका हुआ प्रतीत हो, रेस्ट में प्रतीत हो। जियो मतलब अर्थ, स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, और सैटेलाइट का मतलब सैटेलाइट, वो उपग्रह जो पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर महसूस हो, तो उसको हम बोलते हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। और उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि जैसे अर्थ रोटेट कर रहा है जिधर को, उधर ही सैटेलाइट को रोटेट करना चाहिए, और जो अर्थ का टाइम पीरियड है वही इसका टाइम पीरियड होना चाहिए। तो अर्थ एक बार में 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगा लेता है, तो भाई रोटेशन कैसा होना चाहिए? सेम एज द अर्थ रोटेशनल पीरियड, रोटेशन पीरियड। सो ए विल बी द राइट ऑप्शन। अगर अर्थ के टाइम पीरियड के बराबर उसका टाइम पीरियड होगा, तो जैसे जैसे अर्थ घूम रहा होगा वो सैटेलाइट भी घूम रहा होगा। तो अर्थ पर कोई ऑब्जर्वर है तो वो सैटेलाइट उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में हमेशा रेस्ट में दिखेगा। सो ए विल बी द राइट ऑप्शन। ए विल बी द राइट ऑप्शन। नाउ द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट इज, प्रथम भारतीय उपग्रह कौन है? मुझे लगता है इसका उत्तर तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता होगा। द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट इज आर्यभट्ट भास्कर रोहिणी इनसैट 1A, और समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। सही उत्तर आपका होगा आर्यभट्ट, आर्यभट्ट। तो ये मैंने दे रखा है सारी इन्फॉर्मेशन के कब लॉन्च किया गया था। आइए, एस्ट्रोस्टैट इज़ इंडियाज फर्स्ट। ये जो एस्ट्रोस्टैट है वो भारत का क्या है? भारत का प्रथम कौन सा सैटेलाइट है? रिमोट सेंसिंग है, स्पेस है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है? जल्दी बताइए। टाइमर चला देता हूँ। तो जो एस्ट्रोस्टैट है वो इंडिया का जो प्रथम कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। डी विल बी द राइट ऑप्शन, और इसके बारे में इंफॉर्मेशन मैंने लिख रखी है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मून्स ग्रेविटेशन, यानी अर्थ के रिस्पेक्ट में मून का ग्रेविटेशन क्या होगा? हम अर्थ पे हैं और मून पे चले जाएं तो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? जी की वैल्यू पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो याद रखिएगा कि GM मतलब मून पे जो जी की वैल्यू होती है वो जितनी अर्थ पे है उसका अपॉन 6 हो जाती है। तो GE/6, ये रिलेशन याद रखिए, ऐसा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। GM इज इक्वल टू GE/6। मून पे जितना अर्थ पे है उसका अपॉन 6। तो मून्स
ग्रेविटेशन इज इक्वल टू 1/6 ऑफ अर्थ ग्रेविटेशन। सो सही हो गया, पहला ही ऑप्शन आपका सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चल लेते हैं जल्दी से। नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स इज मैक्सिमम एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। किस प्लेस पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मैक्सिमम होगा, गुरुत्वाकर्षण का बल किस जगह पे मैक्सिमम होगा। आप जानते हैं कि जी होता है Gm/r², Gm/r², जी कांस्टेंट, m कांस्टेंट, तो जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा r² का। जहाँ पे रेडियस ज़्यादा होगा पृथ्वी का, जी की वैल्यू कम, रेडियस कम तो जी ज़्यादा। आप जानते हैं कि हमारा अर्थ कुछ ऐसा है, पोल पर चपटा है, तो ये रेडियस हुआ इक्वेटर का और ये रेडियस हुआ पोल का। कौन बड़ा, RE ग्रेटर देन RP। तो भाई जहाँ पे रेडियस की वैल्यू ज़्यादा वहाँ पे जी कम। मैक्सिमम रेडियस कहाँ पे है, इक्वेटर पे, तो यहाँ पे जी हो जाएगा मिनिमम। रेडियस मिनिमम कहाँ है, पोल पे, तो यहाँ पे जी हो जाएगा मैक्सिमम, क्योंकि जी और रेडियस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो पूछ रहा है कि मैक्सिमम कहाँ पे होगा, तो पोल पे होगा। मैक्सिमम कहाँ पे होगा, तो पोल पे होगा। डी विल बी द राइट ऑप्शन। तो अगर इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाए कि आप इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं तो जी का वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा, तो जाहिर सी बात है कि बढ़ेगा। आगे चलते हैं। टाइड्स आर कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ। जो टाइड्स आते हैं वो किसके किसके बीच ग्रेविटेशनल पुल की वजह से आते हैं। अर्थ ऑन द मून, अर्थ ऑन सन, सन एंड मून ऑन अर्थ, मून ऑन द अर्थ। तो किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। टाइड्स मतलब ज्वार भाटा किसके किसके बीच में अट्रैक्शन की वजह से आता है, तो उत्तर होगा सन, मून एंड अर्थ के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगते हैं उसकी वजह से ज्वार भाटा आते हैं। एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाह रहा हूं मैं कि एंकर SSC 2021 के लिए कंप्लीट 120 डेज़ का मास्टर कोर्स ऑनलाइन बेंचर्स आपके लिए लाया है और इसका आगाज़ हो चुका है 21 दिसंबर से। 1 साल की वैलिडिटी के साथ ऑफ़र ख़त्म हो चुका है। 2999 में ये कोर्स मिलेगा और इसको डिलीवर करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स जिनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस। दूसरा हमारा बैच है मिशन IBACIO 2021 टियर 1 और टियर 2 के लिए, और ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है 28 दिसंबर को 1 साल की वैलिडिटी के साथ, और ऑफ़र इसमें समाप्त हो चुके हैं। ये कोर्स अब आपको मिलेगा 3499 में, और ये रही हमारी टीम जो इस कोर्स को डिलीवर कर रही है। GS स्पेशल के लिए हमारा बैच है जिसका आगाज़ हो चुका है ऑलरेडी 22 दिसंबर से, मात्र 999 में, और ये हमारी टीम जो इस कोर्स को डिलीवर कर रही है। ये हमारा डेली यूट्यूब SSC IBACIO के क्लासेस के लिए डेली यूट्यूब का टाइम टेबल है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्ट विद सच अ स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड दैट इवन लाइट कैन नॉट एस्केप फ्रॉम इट्स सरफेस। एक ऐसी बॉडी जिसके पास इतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है कि उससे होकर लाइट भी बाहर नहीं निकलती, उसको हम क्या कहते हैं। न्यूट्रॉन स्टार, वाइट ड्वार्फ, ब्लैक होल, सुपरनोवा स्टार। तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे होकर लाइट भी नहीं निकल सकती बाहर, उसके ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से, इतना स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड है, उसको हम कहते हैं ब्लैक होल। उम्मीद करता हूं कि सारे लोगों ने इसका उत्तर सही दिया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि अमंग द करेंटली ऑपरेशनल इंडियन सैटेलाइट देयर इज नो। वर्तमान में परिचालित भारतीय उपग्रह में से कोई नहीं है। कौन? कम्युनिकेशन सैटेलाइट, नेविगेशन सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जुपिटर और वाइटर सैटेलाइट। तो इंडिया के पास कौन सी सैटेलाइट नहीं है? तो याद रखिएगा डी, यानी जुपिटर और वाइटर सैटेलाइट हमारे पास इंडिया के पास नहीं है। जानकारी मैंने दे रखी है, पढ़ लीजिएगा। 9 अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मून
एंड अर्थ प्रोवाइड्स। अर्थ और मून के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या देता है? सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स, नन ऑफ दिस। तो आप जानते हैं कि सर्कुलर मोशन के लिए ज़रूरी होता है सेंट्रीपेटल फोर्स। विदाउट सेंट्रीपेटल फोर्स सर्कुलर मोशन इज नॉट पॉसिबल। तो अर्थ के अराउंड मून क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, तो वहाँ पे भी चाहिए सेंट्रीपेटल फोर्स। वो सेंट्रीपेटल फोर्स कौन दे रहा है? अट्रैक्शन बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स टू द मून फॉर सर्कुलर मोशन। तो अर्थ और मून के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपेटल फोर्स, जिसकी वजह से मून अर्थ के अराउंड रोटेट कर रहा है। सो ए विल बी द राइट ऑप्शन। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको हम जी से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू कितनी होती है? तो उसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg⁻², है ना, kg⁻²। और इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों कहते हैं? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक या सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक या नियतांक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट होती है। आप कहीं पे भी चले जाओ, अर्थ पे, मार्स पे, जुपिटर पे, इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। कितनी? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg⁻²। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ये जो वैल्यू है जी की वैल्यू, इसको डिटरमाइन किया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था कैवेंडिश। कैवेंडिश एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जी की वैल्यू को ज्ञात किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्लैंक स्पेस है और लिखा आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट के कम्युनिकेशन के लिए किसका यूज़ करते हैं? कृत्रिम उपग्रहों में संचार के लिए निम्नलिखित में से किस वेव का इस्तेमाल किया जाता है? इंफ्रारेड, रेडियो, अल्ट्रावायलेट, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वेव। जल्दी बताइए, आसान क्वेश्चन कि कृत्रिम उपग्रहों में संचार के लिए किस वेव का इस्तेमाल किया जाता है? तो उत्तर होगा आपका रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ग्रेविटी? ग्रेविटी के बारे में क्या सत्य है? हाइट के साथ ग्रेविटी डिक्रीज करती है, जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है पोल पे, ग्रेविटी की मिनिमम वैल्यू होती है इक्वेटर पे, ऑल ऑफ द अबव। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दे रहा हूँ, इसको रट लीजिएगा। ऊपर जाने पर, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी की वैल्यू घटती है, नीचे जाने पर भी जी की वैल्यू घटती है। अर्थ के सेंटर पे, पृथ्वी के केंद्र पे जी का मान 0 हो जाता है। मून पे जितना अर्थ पे है उसका अपॉन 6 हो जाता है। ओके। रोटेशन के कारण, पृथ्वी के रोटेशन के कारण जी का मान क्या होता है? अगेन घटता है। पोल पे जी का मान मैक्सिमम होता है, पोल पे जी का मान मैक्सिमम होता है और इक्वेटर पे जी का मान मिनिमम होता है, मिनिमम होता है। तो इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो जी का मान घटेगा। तो इसको आप याद कर लीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब पूछ रहा है कि जी के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो जी की वैल्यू हाइट बढ़ने से डिक्रीज करती है, बिल्कुल सही है। मैक्सिमम होता है पोल पे, बिल्कुल सही है। मिनिमम होता है इक्वेटर पे, बिल्कुल सही है। मतलब सभी कथन क्या हैं? सत्य हैं। ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो डी विल बी द राइट ऑप्शन। इसको याद करना है आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन वर ट्वाइस ऑफ व्हाट इज द नाउ where the now the gravitational force exerted on the earth by the sun would be। यदि सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी वर्तमान दूरी की दोगुनी थी, वर्तमान दूरी की दोगुनी थी, तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर लगाने वाला गुरुत्वाकर्षण का बल होगा। तो आप जानते हैं कि F क्या होता है? G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। दूरी बढ़ने पे फोर्स घटेगा, दूरी घटाने पे फोर्स बढ़ेगा।
तो क्या पूछ रहा है कि यदि सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी वर्तमान दूरी की दोगुनी थी, यानी ये डबल था, F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो अगर इसको डबल कर दोगे तो फोर्स कितना हो जाएगा, 1/4। तो सही क्या हो जाएगा, 1/4। डी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, तो डी जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा आपका। और एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि एंकर एसएससी 2021 के लिए एक कंप्लीट 120 डेज़ का मास्टर कोर्स लॉन्च किया गया है ऑनलाइन बेंचेस के द्वारा, जिसका आगाज़ हो चुका है 21 दिसंबर 2020 से 1 साल की वैलिडिटी के साथ। प्राइस है 2,999 और ये टीम हमारी है जो इस कोर्स को डिलीवर करेगी। मिशन IBACIO 2021 टियर 1 टियर 2 के लिए एक बैच आया है, लॉन्च होने वाला है 28 दिसंबर से ये बैच लॉन्च होगा 1 साल की वैलिडिटी के साथ, और कोर्स की फ़ी होगी 3499 और हमारी टीम इस कोर्स को डिलीवर कर रही है। GS स्पेशल का बैच लॉन्च हो चुका है मात्र 999 में, इसको भी आप ख़रीद सकते हैं। और ये रही हमारी डेली यूट्यूब सीरीज़ की क्लासेस SSC IBACIO के लिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ ऑनलाइन बेंचर्स के साथ मंडे टू संडे। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो ऑनलाइन बेंचर्स का ऐप ज़रूर डाउनलोड करें और हमारे फीचर्ड वीडियोस का फ़ायदा उठाते रहें। क्लास कैसी लगी एक बार आप लोग कमेंट करके बताएंगे और लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि भविष्य में आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचती रहे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।